अब हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं एक एक शब्दों को कि विश्व का ये एकमात्र तत्व ज्ञान ऐसा है कि गा करके कहा गया है। बाकी जितनी भी फिलोसॉफियां आप देखोगे इस संसार के अंदर, दे आर इन दी ऑल आर इन द प्रोज फॉर्मेट, नॉट द पोएट्री। वेयर भगवद गीता इज द डिवाइन सॉन्ग ऑफ लॉर्ड। भगवान का, भगवान के स्वमुख से आई हुई ये ज्ञान गंगा है। इसलिए आप लोगों को याद होगा कल हमने एक गाना सुनाया था, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। क्यों गाना चाहिए? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, और उसके साइंटिफिक रीजनों की चर्चा हमने कल की थी। बराबर है। तो मैं और कोई भी गाना गाऊं उससे अच्छा है कि क्यों ना श्रेष्ठ गीत गाऊं। तो संसार का सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है? भगवान की वाणी। तो ये क्यों ना गाई जाए? इसके लिए विश्व का एकमात्र तत्व ज्ञान जो कृष्णास्तु भगवान स्वयं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं, हाँ, गाई है, गाया है। कहाँ पर? धर्म क्षेत्र, ऐसे कुरुक्षेत्र की पावन रणभूमि पर। और उसका तो एविडेंस है, पहले अध्याय का पहला श्लोक शुरुआत ही ऐसी है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। और कैसे भगवान ने कहा? गा करके ना। किसको? सखा अर्जुन को। अर्जुन भगवान का न केवल बहुत ही अच्छा मित्र है, परंतु अर्जुन जो है ना, वो नवधा भक्ति में जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ भक्ति है, सख्य भक्ति, उसका आदर्श है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। के दास्य भक्ति है मारुति हनुमान जी की, सख्य भक्ति है अर्जुन की, और इसके ऊपर आत्मनिवेदन वो है राधा मैया की, जिन्होंने सर्वस्व समर्पित कर दिया, अनकंडीशनल सर्व सरेंडर अनटू हिम। तो अर्जुन ये सख्य भक्ति का भी एक आदर्श है। उन्हें निमित्त बना करके केवल अर्जुन को नहीं सुनाया, कि सारे संसार के कल्याण हेतु संवाद के रूप में सुनाया गया। और आज के बड़े बड़े मानस शास्त्री ये बात को एग्री करते हैं कि संवाद से बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है, जस्ट बाय द डायलॉग। ओके। तो भगवान ने ये चीज सिद्ध करके दिया। मुझे याद है मेरे एक सीनियर है, और उन्होंने केवल संवाद के द्वारा एक सुसाइडल केस को रिवर्स किया था। एक व्यक्ति था, रात के 2-2:30 बजे जा रहा था उनके एरिया का, और ये सोशल वर्कर है, लेटली आते हैं। उन्होंने देखा, फिर उसे पड़कारा, फिर बातचीत हुई, तो उन्हें घर में ले गए, पानी वानी पिलाया, बातचीत हुई, 2-2:30 घंटे तक केवल बातचीत हुई। लास्ट में वो व्यक्ति टूट पड़ा, टूट गया एकदम से। तब इन्होंने उन्हें आश्वासन दिया और उनके इरादे को चेंज किया। संवाद, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कम्युनिकेशन। तो अगर किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखनी है, तब भी भगवत गीता है संवाद के रूप में। ओके। और कैसा है? 6-6 अध्याय का एक ऐसे 3 षटक है, कर्म षटक, भक्ति षटक और ज्ञान षटक। ओके। वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि समाज में डिफरेंट डिफरेंट इंटेलेक्ट के लोग होते हैं, पीपल विथ डिफरेंट फ्लेवर्स। किसी लोगों को काम करना अच्छा लगता है, कोई कोई लोगों को डिवोशन अच्छी लगती है, और कोई कोई लोगों को नॉलेज के एरिया में घुसना ज्यादा अच्छा लगता है। सबके लिए व्यवस्था करके दी। तो टोटल 18,
अभी ये 18 है ना संख्या, ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है। उसके ऊपर मैंने कुछ बनाया है, अलग से आपसे शेयर जरूर करेंगे। तो 1 + 8 करेंगे तो 9, एंड 9 इज द लार्जेस्ट नंबर इन द डेसिमल सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और 9 का टेबल जो होता है उसमें ऑलवेज आंसर कम्स 9। दैट वे सुप्रीमसी इज एस्टैब्लिश्ड। ओके। मणका, ये जो माला करते हैं उसमें मणकों की संख्या भी 108 होती है। 1 + 8 नंबर ऑफ बीट्स इन अ माला, तो अगेन 9। तो 18 अध्याय, 700 श्लोक। ओके, टोटल 700 वर्सेस। और 5000 से भी ज्यादा वर्ष पहले जब भी महाभारत बनी, उसमें का एक हिस्सा है। तो किसने बनाया? वेद व्यास, व्यासेन रचिताम। ओके, व्यासेन ग्रथिताम। रचिताम तो कृष्ण और अर्जुन संवाद है, इसलिए ऑब्वियसली ये कृष्ण की रचना है। 1 लाख श्लोक का महाकाव्य है, सोचो, महाभारत। ओके, महाभारत विच कम्स अंडर ऑन द वन साइड एपिक ने महाकाव्य, ऑन द अदर साइड हिस्टरी, क्योंकि वो घटना हुई है। इट इज नॉट अ मिथ, ये काल्पनिक नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है। ओके, अभी ये भी समय आ गया है, कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है तुम्हारी माइथोलॉजी में ऐसा कहा है, उन्हें वहीं पर स्टॉप करना चाहिए। सॉरी, रामायण एंड महाभारत आर नॉट द मिथ। कोई पुराण, ये मिथ नहीं है, ये सारी बनी हुई घटना है। दे कम अंडर द इतिहास, इतिहास। दिस वे इट वॉज बीन हैपेंड, ऐसा हो चुका है। और इसके एविडेंसेस भी है आज तो हमारे पास। हाँ, आप राम सेतु है हमारे पास। महाभारत की बात करें तो द्वारिका नगरी है पूरी। देयर आर सो मेनी एविडेंसेस। तो 5000 से अधिक वर्ष पहले भगवान वेद व्यास द्वारा रचित 1 लाख श्लोक के महाकाव्य महाभारत का हिस्सा होने से इसको मध्य महाभारतम बोलते हैं। ओके, भीष्म पर्व के अंतर्गत 25 से 43, 25 टू 43, टोटल 18 चैप्टर में फैला हुआ ये भगवत गीता का जो ग्रंथ है, उस सभी शास्त्र का सार है। इसके लिए उसको सर्वशास्त्रमयी भी कहते हैं। अप टू दिस पॉइंट, इज दैट क्लियर?